ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले अभी जिंदा हैं। अरे ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले अभी भी जिंदा हैं। मैं वो इंसान हूँ जिसके सामने सारी मुश्किलें शर्मिंदा हैं। अपने गोल के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपने मकसद के लिए इस तरह से भागो, इस तरह से भागो जैसे यमराज आपके पीछे पड़े हों और आप अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भाग रहे हो। तभी आप अपने सपने को, अपने मकसद को, अपने लक्ष्य को पा सकोगे। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा पहचान क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा पहचान हिंदी सेंटेंस जो भी बोले जाते हैं, कहे जाते हैं या कहीं लिखा हुआ मिलता है, उसके लास्ट में, अंत में देखिएगा आपको रहा था, रही थी, रहे थे, इन तीन में से कोई एक मिलेगा तो वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा था, आप पढ़ रहे थे, वो गाना गा रही थी, सीता बाजार जा रही थी, राम टीवी देख रहा था, टीचर स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे थे, इत्यादि। लास्ट में देखिएगा आपको रहा था, रही थी, रहे थे, इनमें से एक मिलता है तो वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल हमारा होता है, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद वाज या वेयर, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप। वर्ब का चौथा रूप किसे कहते हैं? V1। वर्ब के पहले रूप में ing हम लोग जब जोड़ देते हैं तो वो हमारा वर्ब का चौथा रूप बन जाता है और अंत में ऑब्जेक्ट रखते हैं। निगेटिव सेंटेंस जिसमें ना, नहीं होता है उसे हम लोग निगेटिव सेंटेंस कहते हैं और इसको ट्रांसलेट करने का नियम है सब्जेक्ट वाज या वेयर, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप और अंत में ऑब्जेक्ट होता है। उसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो होते हैं, एक इंट्रोगेटिव ए और दूसरा इंट्रोगेटिव बी। इंट्रोगेटिव ए में प्रश्न यानी वाक्य की शुरुआत ही क्या से होती है। क्या वो देख रहा था, क्या आप पढ़ रहे थे, क्या सीता गाना गा रही थी, क्या बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, क्या से शुरुआत होगा, यानी प्रश्न की शुरुआत पहले क्या से होगी। तो ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग वाज या वेयर लगाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट और नॉट अगर दिया हुआ है तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे और ऑब्जेक्ट साथ में साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क को लगाकर वाक्य को कंप्लीट करेंगे, सेंटेंस पूर्ण करेंगे। इंट्रोगेटिव बी क्या होता है? इंट्रोगेटिव बी में सेंटेंस के बीच में प्रश्न रहता है, यानी हमारा WH से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। जैसे आप कब पढ़ रहे थे, वो क्यों नहीं आ रही थी, बच्चे शिक्षक का काम क्यों नहीं कर रहे थे, आप मुझे क्यों बुला रहे थे। यानी WH व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, इन सब से क्वेश्चन की शुरुआत होगी तो उसे इंट्रोगेटिव बी कहेंगे। WH के बाद हम लोग वाज या वेयर लगाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट अगर नॉट दिया है तो लिखेंगे, नहीं तो इसे भी छोड़ देंगे। वर्ब का चौथा रूप ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन क्वेश्चन मार्क्स। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे सुमन पढ़ रही थी, सुमन पढ़ रही थी, सुमन सब्जेक्ट, काम कौन कर रहा है? सुमन, सब्जेक्ट हमारा सुमन हो गई। वर्ब क्या कर रही थी? पढ़ने का। यहाँ पे देखिए रहा था, रही थी, रहे थे में से एक मिल गया हमको, रही थी, यानी ये हमारा सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव है क्योंकि इसमें कोई नहीं है, ना ही कोई प्रश्न है, इसलिए हम लोग अफर्मेटिव रूल से इसको ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट वाज या वेयर, वर्ब का चौथा रूप ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट सुमन, सुमन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसके साथ वाज लगेगा। उसके बाद वर्ब क्या है हमारा? पढ़ना, रीड, उसमें ing लगा दिए, चौथा बन गया रीडिंग, सुमन वाज रीडिंग। दूसरा एग्जांपल, समीर क्रिकेट नहीं खेल रहा था, सब्जेक्ट कौन है? समीर, कैसे पहचाने? काम कौन कर रहा है? समीर, क्या काम कर रहा है? खेलने का, तो समीर हमारा सब्जेक्ट हो गया। समीर इज द सब्जेक्ट, समीर अगेन एक नाम है और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो समीर के साथ वाज लगेगा। यहाँ पे नहीं है, नॉट लगेगा। वर्ब का चौथा रूप प्ले, खेलना, उसमें ing लगाएंगे, प्लेइंग V4 बन गया और अंत में ऑब्जेक्ट क्रिकेट। समीर वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। उसी तरह से आई वाज नॉट लिसनिंग यू, यू वेर नॉट लविंग मी, चिल्ड्रेन वेर नॉट प्लेइंग क्रिकेट,
इत्यादि जो भी होगा हम लोग निगेटिव में इसको ट्रांसलेट करते हैं। उसी तरह से इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल, आप क्या देख रहे थे, आप क्या देख रहे थे। यहाँ पे काम कौन कर रहा है, आप क्या काम कर रहे हैं, देखने का। क्वेश्चन हमारा शुरू हो रहा है व्हाट, व्हाट WH, सब्जेक्ट आप, यू के साथ वेयर, सब्जेक्ट के पहले वेयर, हमारा रूल्स क्या है WH, उसके बाद वाज या वेयर, सब्जेक्ट यानी WH लगा दिए, वाज या वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। नॉट यहाँ पर है, नहीं है, नॉट को छोड़ दिए। वर्ब का चौथा रूप देखना, लुक, लुक का बिफोर ING, लुकिंग, व्हाट, वेयर, यू लुकिंग, आप क्या देख रहे थे। बच्चे क्यों नहीं हिंदी पढ़ रहे थे, कौन, बच्चे, सब्जेक्ट बच्चे, चिल्ड्रेन प्लूरल नंबर, इसके साथ हम लोग वेयर लगाएंगे। लेकिन यहां पर क्यों, वाई, वाई से शुरू हो रहा है, वाई, वेयर, चिल्ड्रेन, सब्जेक्ट चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन प्लूरल, उसके साथ वेयर और उसके पहले वाई, WH वाज वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा हो गया चिल्ड्रेन। यहाँ पे नहीं है तो नॉट लगा दीजिए, नॉट आ गया। वर्ब का चौथा रूप, वर्ब क्या है, बच्चे क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे हिंदी, हिंदी हमारा ऑब्जेक्ट, पढ़ना रीड, V4 हमारा करना है ING यानी रीडिंग, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया हिंदी। तो इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग लिखकर बोलकर प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण रूप से कंप्लीट होगा और हम आसानी से धड़ल्ले से इंग्लिश बोल सकेंगे, या किसी ने कहा तो समझ सकेंगे, उसका रिप्लाई कर सकेंगे, और कहीं लिखा हुआ मिला तो हम पढ़कर समझ जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो, आपको जरा सा भी समझ में आया हो तो आप इसे लाइक तो जरूर ही करिएगा, और हाँ उन सभी लोगों के साथ शेयर करिए जैसे आपके भाई बंधु दोस्त, आपके फ्रेंड्स जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो अपने बेस को मजबूत करना चाहते हैं, उनके साथ इसे शेयर तो जरूर ही करिएगा। और हाँ आगे की और भी वीडियोज लगातार पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को भी बजा दीजिएगा। धन्यवाद।